मैं 10 साल का था। मेरे पापा एक स्कूल ड्राइवर थे। मेरी माँ लोगों के घर झाड़ू लगाया करती थी ताकि मैं, मेरी बहन 2 वक्त की रोटी खा पाए। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिन तो ऐसे भी बीते जब खाने तक का नसीब नहीं होता था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि यह भी नहीं मालूम होता था कि अगले दिन खाना पाएंगे या नहीं। ज़िंदगी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या करूँ, कैसे अपने हालात को सुधारूँ। जब भी अपने आसपास के लोगों को देखता था तो मैं सोचता था कि क्या कभी मैं भी इनके जैसा अमीर बन पाऊंगा। फिर एक रास्ता मिला, एक उम्मीद मिली, एक ऐसा तरीका जिसको अगले 2 सालों में मैंने इम्प्लीमेंट किया, जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। मुझे वो तरीका मिल गया जिससे मैंने 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। एंड बिलीव मी गाइस, आप भी ये कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त चला जाता है लेकिन कामयाबी किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को आज ही कॉल करें। मेरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम माई ड्रीम बिजनेस का स्टॉल अभी बुक करें एंड चेंज योर लाइफ टुडे। लिंक है, सीधा आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। Pause this video and click on the link. Click the link. Join the masterclass. आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज में फंस जाते हो? क्योंकि आप एक चीज़ से घिरे हुए अपने मन में उसको लेके बैठे हो, वो है होप, एक उम्मीद। शायद आप भी इनके जैसे सक्सेसफुल बनो। सोनू शर्मा इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, ये बोलते हैं इन्होंने दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री ली और 4 साल तक कोचिंग करके अपना गुजारा किया। लेकिन असल में सोनू शर्मा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी की ही नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक RTI में पता चला कि सोनू शर्मा नाम के इंसान ने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई कोर्स नहीं। सोनू शर्मा का असली नाम है भूपेंद्र शर्मा और इस नाम के इंसान ने उस साल में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी नहीं की। ये सभी मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक चीज़ बेचते हैं, वो है होप, उम्मीद। आपको ऐसा लगता है कि इनके कोर्सेस लेके आप सीखोगे और आप भी इनके जैसे अमीर बन जाओ। इंसान किसी से कुछ सीख के अमीर नहीं बनता, बल्कि एक्शंस लेके बनता है। और आपको अमीर इनकी कोई टेक्निक नहीं बनाएगी, बल्कि आपको अपना तरीका अमीर बनाएगा। और आप ऐसी चीज़ों के लिए क्यों पैसे खर्च करते हो जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। टेक्निकल महाजन अपने YouTube का कोर्स 3 से 4 हज़ार में बेचते हैं, जबकि यही कोर्स उडमी पे अवेलेबल हो जाएगा 500 के आसपास और YouTube पे तो आपको फ्री में ही मिल जाएगा। तो आप ऐसे फेक गुरुज के झांसे में क्यों आते हैं? इनकी स्पीच में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये आपको इतने जोश में ला देते हैं कि आप जैसे आज ही अपने जॉब से रिज़ाइन डाल दोगे और अपना एम्पायर खड़ा करने लग जाओगे। बिजनेस कोर्स लेके कभी भी कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट का कोर्स लेके कभी आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप कभी भी यूट्यूब का कोई भी कोर्स परचेज करके यूट्यूब में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। इन सबको करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए, खूब सारी मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। और जो लोग यही नहीं करना चाहते वो इनके कोर्सेज बाय कर लेते हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जर्मनी थी, क्योंकि हिटलर लोगों को मैनिपुलेट करना जानता था। उसने लोगों को होप दी, पूरी दुनिया में राज करने की, आज़ादी से जीने की, अच्छी लाइफ जीने की। और ये सब उसने किया था झूठ बोलकर। किसी झूठ को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो वो सच लगने लगता है। और यही करते हैं आज के ये मोटिवेशनल स्पीकर्स। हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में पैसे को अपने इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। बिजनेस, यूट्यूब, स्टॉक मार्केट ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अच्छा लगता है या वो कुछ चेंजेस करने चाहते हैं दुनिया में, बल्कि इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। पैसे से मिलने वाली लग्जरी डायरेक्ट हमारे इमोशन के साथ जुड़ी होती है और इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर्स। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ, सब कुछ हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है और इन्हीं सब के सपने दिखाकर हमसे झूठ बोलते हैं और हमसे अपने कोर्सेज बाय करवाते हैं। आप सभी एक स्कार्सिटी लाइफ से मटेरियलिज्म लाइफ की तरफ मूव करना चाहते हैं और आपको इस लाइफ का सपना दिखाते हैं ये फेक गुरुज, जिसमें आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इनका आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर को आपकी थोड़ी थोड़ी रकम करोड़पति बना रही है, उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ये भले ही कहते हैं कि 2000 रुपये बहुत ही छोटी सी रकम है आपके लिए,
लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि इनके झांसे में आप अकेले नहीं फंसते हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये आपको बेवकूफ़ बना देते हैं? इसका आंसर छुपा है वन वर्ड, स्टोरीज। स्टोरी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक मजबूर इंसान हो जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, अपनी गरीबी से सेल्फ मेड मिलीनियर तक बन गया, बिलियनियर बन गया, उसकी स्टोरीज लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्टोरीज टेलिंग के ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। डीप इमोशंस, हर सुनने वाले के इमोशंस स्टोरी के साथ जुड़ने चाहिए। पर्सनल कनेक्शन, स्टोरी के साथ सुनने वाले का पर्सनल कनेक्शन लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वह स्टोरी उसकी खुद की है। मास अपीलिंग, गरीब, क्योंकि देश में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। गरीबी की स्टोरी बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। आप में से मोस्टली लोग उस स्टोरी से कंपेयर करने लग जाते हो खुद को, जो ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको सुनाते हैं। आप जितने ज़्यादा इस स्टोरीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, आप उतना ही ज़्यादा खुद को इस स्टोरी से जोड़ने लगते हैं, और तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक आपको अपनी नॉर्मल लाइफ ख़राब नहीं लगने लगती। अब फाइनली आप डिसाइड करते हो आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे, और आप ऑलरेडी इनके ट्रैप में फंस चुके हो। इनके कोर्सेज परचेज करने के लिए डिसीज़न बना चुके हो। आपको ये लगता है कि आप लाइफ में पीछे इसलिए हो क्योंकि आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको यूट्यूब की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, और आपको इंस्टेड बुक पढ़ना, इंस्टेड उस फील्ड में टाइम देना, इंस्टेड कि आप स्ट्रगल करो, आप सबसे ईजी सोल्यूशन ढूंढते हो, वो है इनके कोर्सेज बाय करना, जो शायद इन्होंने वही बुक्स वही टाइम देकर सीखा है जो आप भी कर सकते थे। आप कहेंगे सोनू भाई इसमें गलत क्या है? अगर हम कोई चीज़ जल्दी सीखना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत क्या है? ये लोग हमें कोर्सेज सेल करते हैं, ये तो सही बात है। तो इसको बताने के लिए, इसके जवाब के लिए हम चलिए थोड़ा सा न्यूरो साइंस में चलते हैं, जो कि इन बुक से सीखी। जब भी हम कोई चीज़ नई सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में चेंजेस होते हैं उस नई चीज़ को समझने के लिए, और ये एकदम से नहीं होता, अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं ब्रेन में, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं उन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए। आपका ब्रेन अगर सक्सेस को समझ ही ना पाए कि ये सक्सेस होती क्या है, कैसे मिलती है, तो आपको वो सक्सेस मिल भी नहीं सकती। कभी सपोज किया है कि आप धीरे धीरे वेट घटाते हैं तो हेल्दी वेट घटता है, लेकिन अगर आप अचानक से वेट घटा लें तो आपके साथ हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे ब्रेन के सीखने के साथ भी होता है। अगर धीरे धीरे कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी पता चल जाता है, आपके आइडियाज़ आते हैं, दिमाग में थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर अचानक में एक बहुत इतनी मोटी बुक को आपको इतनी सी कोई समरी में बता दे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, सेल्फ अचीवमेंट तो मिलती है कि नई चीज़ आपने सीख ली, लेकिन उस चीज़ को आप ज़्यादा देर याद नहीं रख पाते। अब धीरे कुछ टाइम के बाद आप उसको भूल जाओगे, और आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल सकते जो आपने लाइफ में खुद से सीखी है, खुद से स्ट्रगल करके सीखी है। आप कभी भी अपने अचीवमेंट्स नहीं भूल सकते। आपने जो सक्सेस हासिल की है अब तक, उसको कभी आप भूल सकते हैं। आप कभी ये भूल सकते हैं कि आपने जो पहला असाइनमेंट किया था वो कितना मेहनत करके किया था। आप ये चीज़ें नहीं भूलते आपके ब्रेन में, क्योंकि उनके लिए न्यूरॉन्स बन चुके हैं, और यही न्यूरॉन्स कभी नहीं बन पाएंगे अगर आप इनके कोर्सेज बाय करते हैं। तो आप पूछोगे ये कोर्सेज हमारे लिए नहीं है क्या? ये लोगों ने बनाया ही क्यों है? हमारे जैसे लोगों के लिए तो बनाया है जिनके पास बुक्स पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम बाय ना करें क्या? सो द आंसर इज़ येस, बाय देम। बट इन कोर्सेज से आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है ये आप भूल जाओ। आपको लाइफ में वो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा जिनसे बचने के ये दावे करते हैं। आप सिर्फ इनसे फंडामेंटल सीख सकते हो, लेकिन लाइफ में रिस्क लिए बिना, हारे बिना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्टॉक के फंडामेंटल जानने से आप कभी भी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट नहीं बनोगे। आप जब उसमें लॉस करोगे, पैसा गंवाएंगे, तभी आप सीखेंगे और तभी आप मार्केट के एक्सपर्ट बनेंगे। आप अगर फंडामेंटल में पैसे खर्च करना चाहते हैं, अगर आपके पास है इतना पैसा तो खर्च करो। हियर आर द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग बुक समरीज। जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप 1-2 घंटे तक एक ही जगह पर फोकस करते हैं। That डायरेक्टली चेंज द ब्रेन। धीरे धीरे आप स्मार्ट होने लगते हो। भले ही समरी वीडियोस आपको कंसेप्ट समझा दे, बट आपको फोकस करना तो नहीं सिखाएंगी ना।
ये फेक गुरुज आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी रिसर्च करने का मौका तक नहीं देते इनके कोर्सेज बाय करने के लिए। ये आपके ऊपर मार्केटिंग का एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, डेट इज स्कैरसिटी। ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, ओनली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, गेट 50% डिस्काउंट टुडे। और आप इनके इस मार्केटिंग के झांसे में आ जाते हो और अपना कार्ड निकालते हो और पे कर देते हो, और ये आपके पैसे को और री इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा ऐड करके और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपना कोर्स से सेल करते हैं। ऐसे नीश के अगेंस्ट कंटेंट बनाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, फैंसी है, जिसकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। यूट्यूब, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। एक मिनट, बहुत ज़्यादा पैसे के सपने हैं। ये कंटेंट आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको फ्रीली अवेलेबल होगा। अगर बाय ही करना है तो इन फेक गुरु से बाय ना करें, क्योंकि ये अपने इन्फ्लुएंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपको 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचते हैं और आपको लगता है कि इनके कोर्सेज लेके हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ज़रा ढूंढने की कोशिश करो कितने लोगों ने इनके कोर्सेज लिए और सक्सेसफुल हुए हैं। इन्होंने तो हज़ारों लोगों को अपने कोर्सेज सेल किए होंगे। क्या ये हज़ारों लोग इनके जैसे सक्सेसफुल बन पाए हैं? रिच डैड अपनी बुक में कहते हैं, यू कैन नॉट बी रिच बाय टीचिंग स्टडी, यू कैन रिच बाय सेलिंग स्टडी। टू बिकम अ मिलीनियर यू हैव टू इन्फ्लुएंस मिलियंस। ये अपने तरीकों को, जो कि ये अपने कोर्सेज में बताते हैं, उन तरीकों से अमीर नहीं बने हैं, बल्कि आपको उन तरीकों को बेच के अमीर बने हैं। Remember this before buying any of their courses. In the final, I would say कि कभी भी अपनी मेहनत की कमाई इन मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशन में बह के ना खर्च करो। ये आपके पैसे से अमीर बन रहे हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपके पैसे से अमीर बन रहे हैं, ना कि अपने उन तरीकों से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।